नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस, भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही एक नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील साइन हो सकती है। एस जयशंकर जी की कोशिश, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रिलेशन पहले से और ज्यादा बेहतर किए जाएं। डीआरडीओ की तरफ से एक नई मोटर टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा चुका है जो आने वाले कई मिशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जहां पर कंपैरिजन किया गया भारत की प्रलय मिसाइल का पाकिस्तान की एक मिसाइल से और भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत लगातार अपनी एयर और नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप करने में लगा हुआ है और इसी बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही एक ऐसी डील साइन की जाएगी जिसमें हम फ्रांस के साथ मिलकर के को डेवलप करेंगे नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका डिस्प्लेसमेंट करीब 75,000 टन के आसपास होगा और इसकी डिलीवरी 2029 और 30 के आसपास हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसको को डेवलप किया जाएगा। दैट मीन्स भारत और फ्रांस पार्टनरशिप करेंगे जिसमें भारत की अलग अलग कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और इसे भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। अब डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं। जनवरी 2025 के डेटा के मुताबिक आज अमेरिका और फ्रांस, दीज आर टू कंट्रीज दे हैव ओनली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना इसे डेवलप करने में लगा हुआ है लेकिन अभी इसमें टाइम लग सकता है। ऑल्सो रशिया भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब न्यूक्लियर पावर के अपने ही अलग फायदे हैं क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल्स में बार बार रिफ्यूलिंग और बहुत सारी मेंटेनेंस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कार्बन का इमिशन ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट होता है बट न्यूक्लियर पावर में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा और कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ग्रेटर रेंज देखने को मिलेगी। पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऑपरेशनल स्पीड और ज्यादा हो सकती है और बहुत ही कम न्यूक्लियर फ्यूल में बहुत ही लंबे समय तक किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा सकता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो समुद्र में चलता हुआ एक ऐसा एयरबेस जिससे फाइटर जेट्स और तमाम लड़ाकू हथियारों को तैनात किया जा सकता है। काफी बड़ी संख्या में सैनिक यहाँ पर तैनात किए जाते हैं और किसी भी रीजन में जाकर के युद्ध लड़ा जा सकता है। अब इंडिया के डेटा की बात की जाए तो फरवरी 2025 तक के डेटा के मुताबिक भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। तीसरे की प्लानिंग चल रही है, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा और कुछ समय पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 7 से 8 नए एयरक्राफ्ट कैरियर हम अलग अलग इंटरनेशनल पार्टनरशिप करते हुए देश में बनाएंगे जिससे हम पूरे महासागर में अपने आप को मजबूत कर पाएं। डेफिनेटली कुछ समय बाद उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सकता है लेकिन फ्रांस के साथ ये नई डील भारत को नेक्स्ट स्टेज पर जरूर पहुंचा देगी। फिलहाल इसी के साथ जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं यहाँ पर इस कैरियर की लंबाई करीब 305 मीटर के आसपास होगी, मैक्सिमम चौड़ाई 80 मीटर के आसपास, यानी कि ये अपने ऊपर करीब 30 राफेल जेट विमानों को लाद सकता है, 2 से 3 हॉकाई विमान और 6 मीडियम हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर आसानी से लोड करते हुए किसी भी जगह पर ले जा सकता है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्रांस भी इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है लेकिन जो फ्रांस का इंटरेस्ट है वो नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर है लेकिन भारत का फोकस सिर्फ न्यूक्लियर पावर पर है। फ्रांस के पास जो CDG K-15 मॉडल पर बेस K-22 रिएक्टर्स वाले टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है, उसमें भारत को यह टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी बिकॉज हम लोकल प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं। इस पर भारत अपने रिएक्टर्स इस्तेमाल कर सकता है जो रिसेंटली हमने स्वदेशी रूप से तैयार किया है, 190 मेगावाट का रिएक्टर, और इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। होपफुली ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो जाए। बाकी फ्रांस के साथ होने वाली इस पार्टनरशिप पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए क्योंकि फ्रांस लगातार भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर डिफेंस पार्टनर बनता चला जा रहा है। एरो इंडिया 2025 जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा डिफेंस इवेंट है, यहाँ पर भी फ्रांस की 30 से 35 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं तो डेफिनेटली यहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि इस समय दुनिया के अंदर जो अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल रही है इसका सोल्यूशन भारत और यूरोपियन यूनियन निकाल सकते हैं। बस दोनों ही पक्षों को दोनों तरफ से फोकस करते हुए एक साथ काम करना होगा और हर तरीके से छोटे देशों को अपने साथ लेकर के चलना होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब एस जयशंकर जी के इस बयान से अगर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को निकाला जाए तो कहा गया है कि व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका जो कि भारत
के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली भारत पर टैरिफ लागू किए जाने की बात कही जा रही है और भारत ब्रिक्स को नहीं छोड़ सकता। तो भारत ब्रिक्स को छोड़ नहीं सकता और ट्रंप बिना टैरिफ लगाए रह नहीं सकते। तो भारत कोशिश में है कि हम क्यों ना यूरोपियन यूनियन के साथ अपने बिजनेस बढ़ा दें। सेम इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन को भारत के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप न सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज को परेशान करेंगे बल्कि यूरोप के भी खटिया खड़ी करने वाले हैं। और भारत यूरोपियन यूनियन के लिए कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। बायलैटरल ट्रेड करीब 124 बिलियन यूरोस के आसपास किया जाता है। 2023 का यह डेटा है और अराउंड इंडिया का टोटल ट्रेड का 12.2% हिस्सा यूरोप के साथ ट्रेड होता है। तो डेफिनेटली ये अमाउंट काफी ज्यादा है। इसी के साथ न सिर्फ गुड्स के मामले में हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, बल्कि सर्विस ट्रेड भी हमारा करीब 50 अरब यूरोस के आसपास है। अभी भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच नेगोशिएशंस चल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, लेकिन इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन मार्च 2024 में हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलते हैं। इंडिया साइन अ ट्रेड इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ दिन प्रतिदिन एक ऐसे मिशन की शुरुआत कर रहा है जो आने वाले फ्यूचर में वाकई भारत को कई साल आगे ले जाने का काम करेगा। रिसेंटली IDRW रिपोर्ट के मुताबिक TDF, जिसे हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम से जानते हैं, अंडर द DRDO ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इन्होंने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है, दैट इज D2D, यानी कि डे टू ड्रीम फॉर 5.0 चैलेंज। इसमें मेनली फोकस किया जाएगा रॉकेट मोटर्स और उसके कुछ इंजन पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए, लेकिन इसके डिजाइनिंग और इसको एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि किसी भी रॉकेट मिशन हो या फिर किसी भी मिसाइल का मिशन हो, उसके इंजन या फिर लगे हुए मोटर की अगर हेल्थ की कंडीशन आपको पता चलती रहेगी तो डेफिनेटली न सिर्फ जब आप उसे इनिशिएट करेंगे यानी कि लॉन्च करेंगे तब आपको सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस का पता चल पाएगा, बल्कि वो हवा में जब उड़ रही होगी तब भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। फिलहाल के लिए प्रिपरेशन सॉलिड रॉकेट मोटर्स के लिए की जा रही है। आने वाले समय में ऑल टाइप मोटर्स के लिए इस पर काम किया जाएगा। और बहुत ही आसान भाषा में बात की जाए तो किसी भी मोटर का टेम्परेचर, स्ट्रेस, RPM, कॉइल हीटिंग, कॉइल क्वालिटी, कार्बन की डिटेल्स और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। लास्ट अपडेट की बात की जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है अब्दुल बासित और ये भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं और इन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे वाकई आपको दुख हो सकता है। इन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें पाकिस्तान की नस्र यानी हत्फा 9 मिसाइल का कंपैरिजन भारत की प्ले टैक्टिकल मिसाइल से कर दिया। अब पाकिस्तान की मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है। वहीं भारत की प्ले टैक्टिकल मिसाइल बहुत ही बेहतर क्वालिटी की है और इसकी रेंज 150 से लेकर के 500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इनका कहना है कि भारत की प्ले टैक्टिकल मिसाइल पाकिस्तान की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अपनी मिसाइल्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है कि भारत से कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से भारत की प्रलय मिसाइल को तैयार किया गया है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली और कम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों की कैटेगरी में इसे रखा जाता है और वाकई अपने आप में ताकतवर मिसाइल है। दुनिया के अलग अलग देश इसे खरीदने की तैयारी में है और काफी टेक्नोलॉजी के साथ भारत ने इसे तैयार किया। लेकिन कौन समझाए सुतली बम और पटाखे बनाने वाले इन देशों को जिनके पास खाने का पैसा नहीं और भारत की मिसाइलों से कंपेयर कर रहे हैं जिन्हें साफ साफ पता है कि इनकी रेंज हमसे 10 गुना ज्यादा है। वैसे आप भी अब्दुल की बात को नजरअंदाज करते हुए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।